दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है। आप लोग जानते हैं 70वीं बीपीएससी मेंस का जो रिज़ल्ट आया है उसको लेके मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे कुछ सवाल थे आयोग से। मैंने अपने अधिकार और हक की बात किया था तो मुझे नोटिस मिला था। इस नोटिस के बारे में हम बात करेंगे। नोटिस को लेके मैं कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, चूँकि आप लोग कहते हैं कि आयोग का वैसा मानना था कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं, अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए हम ऐसा कुछ कहते तो हम कहते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज तक मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं कहा है। मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। सिर्फ हम अपनी अधिकार और हक की बात कर रहे हैं। मैं प्रताड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कई सारे नेशनल मीडिया, कई सारे बड़े लोगों से मैंने कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरा आवाज़ नहीं उठाया। मजबूरी में मुझे अपने इस अभिव्यक्ति के इस माध्यम का, इस सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल का, इस माध्यम का मुझे उपयोग करना पड़ा। आज हम क्यों वीडियो बना रहे हैं आपको बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे वो नोटिस भेजा था। नोटिस दिया था 24/12/2025 को, 24/12/2025 को ये नोटिस मुझे लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया था। आप ये नोटिस देख सकते हैं। और इसमें मुझे वो 5 प्रश्नों पे मेरे सारे यूट्यूब चैनल का URL दे करके मुझसे 5 प्रश्न पूछे गए थे और मुझे कहा गया था आप अपना दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। और 27 दिसंबर का मुझे डेट था देने का जवाब, रिप्लाई का। 27 दिसंबर तक आप अपना जवाब फाइल कीजिए। मैंने 26 दिसंबर को अपना जवाब फाइल कर दिया था, लेकिन मैं इस नोटिस को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है, बिल्कुल मेरा इंटेंशन ये नहीं है। और मैं जो भी बात कह रहा हूँ आयोग के गुड फेथ में कह रहा हूँ, पारदर्शिता के लिए कह रहा हूँ, ताकि हमारा विश्वास और बढ़े। आयोग की छबिल धूमिल करने का मेरा कोई इरादा, कोई इंटेंशन नहीं है। जब हम लोग मजबूर हो गए, हम लोगों ने इतने सारे मेल किए आयोग को, मेल कोई जवाब नहीं आया आयोग की तरफ से, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन नोटिस आ जाता है। चलिए ठीक है, हमने जब इस नोटिस का रिप्लाई दिया, जवाब दिया, इसमें मैंने आयोग से हाथ जोड़ के विनती किया, निवेदन किया, मैं करबद्ध प्रार्थना किया कि श्रीमान, जो कॉपी मैं आपको उपलब्ध कराया हूँ रोल नंबर सहित, उस कॉपी का आप किसी थर्ड पार्टी से जांच करवा लीजिए। या जो 5 सफल विद्यार्थी है, कॉपी कंपैरिजन में होता है चेक, तो 5 सफल विद्यार्थी का और हम जैसे जो लड़के दावे कर रहे हैं उनका आप कॉपी किसी थर्ड पार्टी से रिवोल्यूशन करवा लीजिए। यदि हमारी गलती होगी, हम पब्लिकली आयोग से क्षमा मांगेंगे आयोग से कि हाँ, हमने बीपीएससी को गलत बदनाम किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपनी गलती स्वीकार करने मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम अपना गलती स्वीकार करेंगे। लेकिन तो मैंने कई सारे ऑप्शन दिए थे कि ये करा लीजिए, उस लड़कों का कॉपी चेक करा लीजिए। तो यह मुझसे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं आयोग के सदस्यों के साथ फेस टू फेस डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि बीपीएससी का मेंस का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के लायक नॉलेज मेरे पास है या नहीं है। मैं आज भी तैयार हूं, मैं आज भी अपने उस स्टैंड पे कायम हूं। तो आयोग ने कहा मेरे डिबेट को कि आप कुतर्क कर रहे हैं। डिबेट करना कुतर्क कैसे हो सकता है? हम भारत की जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है उसमें सशास्त्र, मतलब जो सशास्त्र की परंपरा रही है, और हम उस धरती से आते हैं जहाँ, ठीक है, जहाँ राजेंद्र प्रसाद, जेपी, ये सब महात्मा बुद्ध, महावीर जी, वो शास्त्र की परंपरा रही है भाई। ये कैसे हो सकता है? कुतर्क कैसे हो सकता है? चलिए, ये तो रही पिछले नोटिस की बात। हम आज नोटिस को लेकर वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का मैंने प्रार्थना किया था आयोग से, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 71वीं बीपीएससी को लेकर जो एफिडेविट दिया था उसका भी जांच रिपोर्ट मेरे साथ साझा नहीं किया गया, परंतु 2 जनवरी को पुनः मुझे एक नोटिस भेज दिया गया। 2 जनवरी को पुनः मुझे एक नोटिस भेज दिया गया, और मुझे ही नहीं भेजा, मेरी 2 लड़की अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, उन्होंने मीडिया में बाइट दी थी कि कुछ कॉपियाँ वो दिखाई थी मीडिया में कि ये प्रश्न पत्र खाली हैं, फिर भी ये लड़का पास है और हम लोग पास नहीं हैं। उन 2 लड़कियों को भी नोटिस भेज दिया है। भाई, आप नोटिस भेज के क्या? आप हमारे अभिभावक हैं सर। अभिभावक नोटिस नहीं भेजते हैं। अभिभावक बच्चों को समझाते हैं कि बच्चा, तुम्हारा गलती है, तुम यहाँ गलत हो। सर, हम निवेदन करते हैं कि आप नोटिस भेज के क्या डराना चाहते हैं? क्या धमका रहे हैं? क्यों धमका रहे हैं हम लोग को? क्यों डरा रहे हैं? इसलिए मैंने निवेदन किया था कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तक, जनप्रतिनिधि तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि आयोग हम लोग के सवालों का, जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है आयोग से सवाल पूछने का। लोकतंत्र में कोई भी संस्थाएं सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को छोड़ के आलोचनाओं से परे नहीं हो सकता है। हमारा सवाल है, आप हमारे सवाल का हमें संतुष्ट कीजिए, हमें जवाब दीजिए। और बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर नहीं है सर ना। हम आप पे आरोप लगाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर कैसे हो सकता है कि नहीं तुम एविडेंस लाओ? हमारे पास जो था हमने दिया। हमने जो एविडेंस दिया, आप कहिए कि एविडेंस गलत, ये लड़का पास नहीं, कि आप गलत रोल नंबर हमें दिए हैं। सर, आप साबित कर दीजिए ना हम लोग कि नहीं तुम लोग गलत हो, तो सर हम माफ़ी मांगेंगे आपसे। और आप मेरे अभिभावक हैं सर, हम आपके छात्र हैं, हम आपके अभ्यर्थी हैं। आप हमें डिबार करने की कोई धमकी मत दीजिए।
सर डिबार कर देंगे हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं, हम लोग गलत रास्ते पे चले जाएं, हम लोग हिंसा का रास्ता अपना ले? डिबार करने का धमकी सर क्यों दे रहे हैं आप, कि गलत रास्ते पे हम लोग को भेज रहे हैं? नहीं सर, हाथ जोड़ के विनती है कि हम अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी ही रहना चाहते हैं, हम अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, हम प्रशासन में जाना चाहते हैं। तो सर यदि हमारी गलती है तो आप मुझे बैठा के समझा दीजिए, ना कि नोटिस भेज के डराइए। और मेरे सहपाठी को आप नोटिस भेज दिए, मुझे नोटिस भेज दिए हैं। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नोटिस भेज के डराइए मत सर। हम अभ्यर्थी हैं, हम लोग बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है सर, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सर से, बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन साहब से, सचिव महोदय से, एग्जाम परीक्षा नियंत्रक महोदय से, सर नोटिस मत भेजिए, डिबार करने की धमकी मत दीजिए सर। आप इस तरीक़ा से हम लोग गलत रास्ता पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं सर, मजबूर कर रहे हैं कि तुम गलत रास्ता अपना लो। सर हमारी कॉपी, हमने जो मांग किया सर, उसका हम लोग को जो सवाल किया है सर, जो निवेदन किया आपसे, जो रिक्वेस्ट किया, जो प्रार्थना किया है, बस हम लोग को आप संतुष्ट कर दीजिए। हम लोग यदि गलत होंगे तो हम पब्लिक रूप से माफ़ी मांग लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।